वेलकम बैक। लास्ट की वीडियो में हम देख चुके हैं कि न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का न्यूटन्स कोड फॉर्मूला या फिर जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, उसे कैसे डिराइव करते हैं। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था, जो हमारा न्यूटन्स का जनरल फॉर्मूला आया था, उसमें आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है। जहां जहां पर n लिखा था वहां पर वैल्यू 1 पुट करनी है। और जितने भी डिफरेंसेस थे फर्स्ट ऑर्डर के, जितने भी डिफरेंसेस थे फर्स्ट ऑर्डर से ऊपर के, यानी डिफरेंसेस अबव ऑर्डर 1, उनको आपको नेग्लेक्ट करना है। जो भी हमारे डिफरेंसेस जो भी अबव ऑर्डर 1 थे, यानी जिसमें हम सेकेंड डेरिवेशन निकाल रहे थे, वो सारे डिफरेंसेस आपको नेग्लेक्ट करने हैं। तो इसका फॉर्मूला जब आप डिराइव करते हैं न्यूटन्स के जनरल फॉर्मूला से, तो आपको मिलता है ये, जहां पर h क्या है, h है आपकी विड्थ, y0 और yn। जब आप f में x0 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलता है y0, और जब आप f में xn की वैल्यू पुट करते हैं तब आपको मिलता है yn। ऐसे ही जब आप x1 x2 अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ये अलग अलग वैल्यूज मिलती जाती है। तो फॉर्मूला होता है h/2 यानी width/2 y0 प्लस yn सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल अदर ऑर्डिनेट्स, यानी y1 से लेके yn-1 तक। तो ये तो हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले इसका जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल समझ आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल अपने आप कैसे सॉल्व होता है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन में हमें टर्मिनल्स दिए हुए होंगे, यानी कि इंटरवल्स के जो एन टर्मिनल्स है, जिनको हम बोलते हैं a से b का जो हमारा इंटरवल होता है, उसमें a और b की हमें वैल्यू दी हुई होगी। या फिर हो सकता है हमको दिया हुआ हो कि a और b के साथ n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है, या हो सकता है h की वैल्यू दी हुई हो कि विड्थ कितनी है एक डिवीजन की। तो इन वैल्यूज से हमें x0 तो आपका हो जाएगा an, b हो जाएगा आपका xn, बाकी के जो बीच के ऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 x2 से लेके xn-1, वो हमें निकालने हैं। फिर उनकी वैल्यू हमें फंक्शन में पुट करनी है और उसकी हेल्प से हमें y0 से लेके yn तक की वैल्यूज निकालनी है और उसे इस फॉर्मूले में पुट करना है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास एक अप्रोक्स वैल्यू आएगी, जो हमारा फंक्शन है उसकी एक अप्रोक्स वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हम उस फंक्शन को एक्चुअल इंटीग्रेशन करेंगे, और एक्चुअल इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, उसमें से हम जो अप्रोक्स वैल्यू आई थी हमारी फॉर्मूले की हेल्प से, उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा एरर टर्म कितना है, कि हमने जो सॉल्व किया है उसमें एरर कितना आ रहा है। ओके, सो लेट्स हैव लुक एट एन एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या बोलता है देखते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्वेश्चन है जिसके इंटीग्रेशन रेंज है 0 to 6 और फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस x² dx, और इसको आपको 6 इक्वल पार्ट्स, यानी n की वैल्यू हो गई 6 इक्वल पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 6। हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए होता है h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हमारे पास a, b और n है, तो h की वैल्यू होती है b minus a upon n. It means 6 minus 0/6 which is 6/6 which is equal to 1. यानी जो आपका एक इंटरवल है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है 1। ये आ गई आपकी विड्थ। अब हमें देखना है कि x0, x1, x2 की वैल्यूज क्या क्या होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y0, y1 से लेके y6 की वैल्यूज क्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जहां पर ये x की वैल्यू xn बोल देते हैं और इधर बोलते हैं हम yn, जो है f of xn। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू होगी x0, तो x0 कितना होगा, x0 होगा आपका जो आपका a है,
a होता है, x0 मींस a विच इज 0। ऐसे ही जब आप x1 निकालेंगे तो x1 होता है x0 plus h which means 0 plus h which is equal to 1। फिर जब आप x2 निकालेंगे, x2 होता है x0 plus 2h which is equal to 0 plus 2 times 1 which is 2। ऐसे जब आप x3, x4, x5 निकालते जाएंगे तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती जाएगी। तो वो वैल्यूज आएगी 3, 4, 5 एंड 6। हमारा जो लास्ट टर्म है वो x के रिस्पेक्ट में होगा 6, जो होगा हमारा x6, क्योंकि हमारे पास इंटरवल में वैल्यू कहां तक है, सिर्फ 6 तक की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करना होगा, हमें जो x0 की वैल्यू है 0, इसे हमें इस फंक्शन में पुट करना है। जो हमारा फंक्शन है 1/1 plus x², इसमें आप x0 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, 1/1 plus 0, 1/1 is 1, ये हो गई आपकी y0 की वैल्यू। फिर हमको x1 की वैल्यू पुट करनी है जो है 1, तो 1/1 plus 1², 1 plus 1 is 2, 1/2, 1/2 which is 0.5 which is y1। ऐसे ही y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू के लिए हमें 1/1 plus 2², तो 1/5 which is 0.2, ये आ गई आपकी y2 की वैल्यू। ऐसे ही हमें y3 की वैल्यू के लिए x की जगह 3, y4 की वैल्यू के लिए x की जगह 4 और y5 और y6 की वैल्यू के लिए x की जगह 5 और 6 हमें रखना है। उससे हमारे पास x की और y की सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो वो वैल्यूज क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। तो ये है हमारी x की और y की वैल्यूज। जो x0 के रिस्पेक्ट में वैल्यू है वो होती है y0, x1 के रिस्पेक्ट में होती है y1, ऐसे ही y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को जो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले वो देखते हैं। फॉर्मूला था I is equal to h/2, h जो हमारी विड्थ है, y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus so on yn minus 1। अब हमें क्या करना है, y0, yn इन सब की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है उसे हमें पुट करना है और सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1.410795। ये तो आ गया आपका कौन सा आंसर, ये आ गई आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर की डेफिनेशन बोलती है कि ये एक अप्रोक्स वैल्यू होती है किसकी, जो आपका इंटीग्रेशन है उसकी। तो ये तो आ गई हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब हमें निकालनी है एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी। तो हमको इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आता है tan inverse x from 0 to 6 which gives tan inverse 6 minus tan inverse 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 1.4062134। ये हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को हम मान लेते हैं a और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को हम मान लेते हैं b। तो एरर क्या होगा, एरर होगा एक्चुअल वैल्यू a माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू b। तो एरर टर्म क्या आएगी हमारे पास, एरर टर्म आएगी -0.0045861। ये आ गई हमारी एरर टर्म। एरर टर्म आई एक्चुअल वैल्यू जो हमारी थी 1.4062134 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी 1.41079995। इनको हम सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो एरर टर्म आई है वो है -0.0045861। अब हमेशा याद रखना एरर टर्म जो है ट्रेपेजॉइडल रूल की एरर टर्म और बाकी सारे रूल्स की जो एरर टर्म्स आती है, यानी
सिम्पसन्स 1/3 से जो एरर टर्म आती है, सिम्पसन्स 3/8 से और वीडल से जो एरर टर्म आती है। तो एरर टर्म, सबसे बड़ी वैल्यू एरर टर्म की होती है ट्रेपेजॉइडल रूल की। यानी माना कि उनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट सबसे बड़ी एरर टर्म की वैल्यू आती है ट्रेपेजॉइडल रूल से। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उन्हें ध्यान से देखें। और उसमें हमने और भी एग्जांपल्स दिए हैं आपके सॉल्व करने की प्रैक्टिस के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिम्पसन्स का 1/3 रूल क्या होता है। और जब हमारे सारे वीडियोस, जो हमारा न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर है, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो आंसर कैसे आया। ओके, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।